संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों के द्वारा रविवार की रात्रि को कुछ भाग को खंडित किया गया था, जिसका कि आज सुबह प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा मरम्मती कार्य पूर्ण करा दिया गया है। और यह एक कहा जाए कि असामाजिक तत्वों के द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का एक छोटा सा प्रयास। और जब यह प्रतिमा फिर से निर्माण कर दिया गया है तो उस प्रतिमा पे, बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित करने आए हैं लोजपा नेता रविशंकर सिंह। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर यह जो कहा जाए कि इसे एक कुकृत्य ही कहा जाए, इस पे ये क्या कहते हैं। आपको स्वजन समाचार को तथा अन्य जो न्यूज पोर्टल हैं उनको बहुत धन्यवाद। आपने इस मुद्दे को उठाया। कल शाम को मेरी नज़र पड़ी, रमाशीष भाई हमारे पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इन्होंने बताया मुझको, और आज सवेरे से हम लोगों ने सोचा कि हम यहाँ आएंगे तो करेंगे। सुदामा जी से आज बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी वीडियो साहब के पहल पर मूर्ति का को जो क्षतिग्रस्त किया गया था उसको फिर से ठीक कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से, यहाँ सूजगढ़ा के सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं आपके माध्यम से पहले तो जो ये कुकृत्य है मैं इसकी कठोर निंदा करता हूँ, घोर भर्त्सना करता हूँ। और सूजगढ़ा के या यूँ कहें कि पूरे बिहार के सामाजिक जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने का ये एक कुत्सित प्रयास है। हो सकता है इसके पीछे बड़े बड़े लोगों का दिमाग हो। मैं इसको सिर्फ शरारतपूर्ण कार्रवाई भी नहीं मानता हूँ। बाबा साहेब अंबेडकर, भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर, उनके भारत के निर्माण में, भारत की आज़ादी में, भारत के संविधान के निर्माण में जो भूमिका रही है वो अपने आप में अविस्मरणीय है, अद्वितीय है। और उनकी ये जो मूर्ति लगाई है ये न सिर्फ एक दलित वर्ग के सम्मान का प्रतीक है, मैं मानता हूं कि ये हमारे पूरे देश के, हमारे पूरे समाज के सभी लोगों के लिए एक गर्व की बात है, एक सम्मान की बात है। और इसको खंडित करके अगर कोई लोग ये सोचते हैं कि हम समाज को ये संदेश देते हैं कि हम बाबा साहेब के विचारों को, है न, उनके आदर्शों को नहीं मानते हैं, तो मैं वैसे लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप पहले बाबा साहेब के अंबेडकर के विचारों को पढ़ें, उन्होंने जो कार्य किया है उनको देखें। और अगर ऐसी कार्रवाई आप करते हैं तो आप समाज में सिर्फ अकेले रह जाएंगे, समाज का कोई लोग आपके साथ नहीं होगा। और वैसे लोगों पर, चूंकि ये ब्लॉक परिसर में ये मूर्ति लगा हुआ है और ये हम तमाम लोगों के सम्मान का चीज है, प्रतीक है, तो मैं प्रशासन से, ब्लॉक में यहाँ गार्ड रहते हैं, बीडीओ साहब रहते हैं, सीओ साहब रहते हैं, मैं सबों से मांग करता हूँ कि यहाँ जो इनकी मूर्ति है इसके सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए कि आगे इस तरह की शरारतपूर्ण कार्रवाई नहीं हो। समाज के सारे लोगों से मैं कहता हूं कि हमारे सूजगढ़ा का सबसे बड़ा ताकत यही है कि हमारा सामाजिक सौहार्द बहुत मजबूत होता है। अगर किसी ने ऐसा कुत्सित प्रयास किया है तो हम तमाम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम वैसे तत्वों के मंसूबों को कभी सफल नहीं होने दें। अभी आगे चुनाव आने वाला है, मुझे लगता है कि ऐसा करके लोग एक उकसाने वाला काम किए, शांति को बिगाड़ने, शांति, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास है। और ऐसे लोगों पर चिन्हित करके पता किया जाए कि किसने किया है, किसने करवाया है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। सिर्फ मूर्ति को तोड़ के और बन गया, इससे लोगों की भावना जो आहत हुई है उस पर मरहम नहीं लगता है। ऐसा घटना फिर से नहीं हो, इसके लिए प्रयास होना चाहिए सरकार के द्वारा। चूंकि ये सरकारी कैंपस है और उसके अंदर ये मूर्ति है, तो ये इस मूर्ति के पूर्ण सुरक्षा, पूर्ण सम्मान की जिम्मेवारी पहले सरकार की है, फिर हम लोगों की है। और हम लोगों ने तो आके आज अपना श्रद्धा सुमन चढ़ाया बाबा साहेब अंबेडकर को। और हम मानते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर के विचार, उन्होंने जो कार्य किया है
वो आज जितना प्रासंगिक है इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, समाज के लिए, शायद 50 साल बाद, 100 साल बाद जब बाबा साहेब के आदर्शों को लोग समझेंगे, आने वाली पीढ़ी, तो आज से ज्यादा सम्मान 100 वर्ष बाद बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति होगा। इसलिए मैं नौजवानों से, सभी समाज के नौजवानों से, अगर वो कहीं से बहकाए जाते हैं तो मैं उनसे अपील करता हूं कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर को पहले समझें, उनको पढ़ें, उनको जानें, और क्या स्थिति था समाज का आज से 50 साल पहले और आज क्या स्थिति है, आज हम लोग किस भाईचारे के साथ रह रहे हैं, उसमें इस महापुरुष का बहुत बड़ा योगदान है और इस योगदान को कभी भूलना नहीं चाहिए इस देश के लोगों को, इस समाज के लोगों को। सर, आपकी तरफ से, कारण कि एक चीज जानकारी यह भी निकल करके आ रही है कि जिस समय इस प्रतिमा की स्थापना की जा रही थी उस समय भी कुछ विरोधाभास हुआ था, और आगे इस प्रकार का कार्य ना हो और सूर्यगढ़ा की शांति भंग ना हो, इसको लेकर के आपकी ओर से क्या प्रयास होगा? मैं नहीं जानता हूं कि जिस समय इस प्रतिमा का निर्माण हो रहा था क्या विरोधाभास था, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर कोई विरोधाभास करने वाले लोग होंगे तो वो बीमार मानसिकता के लोग होंगे। मानसिक रूप से लोग बीमार होते हैं कुछ लोग, तो वो बीमार मानसिकता के लोग होंगे, और बीमार मानसिकता से एक विकसित बिहार, विकसित देश नहीं बनाया जा सकता, विकसित समाज नहीं बनाया जा सकता है। और एक बात मैं और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, बाबा साहेब अम्बेडकर की ये एक मूर्ति है, लेकिन 142 करोड़ आबादी का ये देश है, और बाबा साहेब अम्बेडकर इनके प्रति विरोधाभास करने वाले मुट्ठी भर लोग होंगे। मैं तो मानता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा, उनका जो चित्र है वो 142 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल के भीतर है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए ये कहीं का बात नहीं है, कहीं कोई विरोधाभास अगर रहा तो वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन हम लोग मानते हैं और हम लोग सब साथ हैं, ये बहुत बेहतर जगह पर है, और हम लोग तो और प्रयास करेंगे कि और जगह इनकी मूर्ति लगे, और जगह इनके विचारों से लोग सहमत हों, इनको जाने, और बाबा उसमें आज हमारी पीढ़ी हो या आने वाली नौजवान पीढ़ी हो, उनको बढ़ चढ़ के योगदान। कि सामाजिक सौहार्द को कायम रखते हुए अविलंब प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को यथावत स्थिति में अविलंब लाया गया, और बना रहे सूर्यगढ़ा की धरती पे सामाजिक सौहार्द, इसका एक प्रयास किया गया प्रखंड विकास पदाधिकारी सूर्यगढ़ा के द्वारा। बने रहे सजन समाचार के साथ। नमस्कार।